इलेक्शन से पहले चेयरमैन पीटीआई की जो मुश्किलात हैं वो पहले से ही बड़ी हैं, और ये जो आप केस बता रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा बड़ी हैं। आपको पता है कि चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ इस वक्त साइफ़र केस बड़े अहम मोड़ के ऊपर है। तो कोई ये की जा रही है कि जनवरी में किसी टाइम आम इंतखाबात से पहले उसका फ़ैसला आ जाएगा, क्योंकि 20 के करीब गवाहों को पेश करना है। तो 28 या 20 के करीब गवाहों को क्रॉस एग्जामिन करना है उन्होंने, और उसके बाद अगर आप वक्फा शामिल कर लें तो वो जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में, तो कोई ये की जा रही है कि वो फ़ैसला आ जाएगा। ये जो करप्शन का मामला आप डिस्कस कर रहे हैं मुबशर, ये याद रखिए कि दो पहलू हैं इसके। एक तो ये है कि जो FIA, नैब और पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये जो असासे हैं जो कि जिनमें इजाफा हुआ है, ये असासे करप्शन नहीं है। दरअसल ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इन एहसासों में इजाफा हुआ है, लेकिन अगर आप नैब के पुराने केसेस भी देखें और नैब के और एहतसाब के जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर एक एतराज़ और एक सवाल लगता रहा है कि क्या असासे करप्शन है, तो उसके जवाब में आपको पता है नैब तरामीम आई थी, एहतसाब के हवाले से मुख्तलिफ हवाले से बात हुई थी, और फिर ये असूल तय पाया था कि जो असासे करप्शन नहीं है उनको अंटिल प्रूव ना कर दिया जाए करप्शन के साथ या करप्शन की रकम के साथ। और फिर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब तरामीम के हवाले से एक फ़ैसला भी दिया, अब वो तरामीम भी वापस हो चुकी हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में दो जो किरदार हैं, एक एहसन जमील गुज्जर और दूसरी फरहा साहिबा जो कि उनकी अहलियाँ हैं, ये दो किरदार अपने तीसरे साथी यानी कि उस्मान बुज़दार के हमरा इमरान खान साहब के की पूरी जो तर्ज़ हुक्मरानी है उसकी बैकबोन जाने जाते थे। जो तफ्तीशकार हैं वो ये बताते हैं कि उस्मान बुज़दार एग्जेक्टिव पर जो अमल दरामद है, एग्जेक्टिव के तौर पर एक इम्प्लीमेंटर के तौर पे काम करते थे। जो फरहा साहिबा हैं और एहसन गुज्जर ये काम लेकर आते थे जिनके ऊपर उस्मान बुज़दार जो हैं वो अमल दरामद किया करते थे। उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी केसेस हैं, लेकिन आपको पता है कि उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो तहरीक इंसाफ में नहीं रहे, और अब उनके ऊपर उनकी इस अनाउंसमेंट की वजह से उनके ऊपर हाथ जिसे कहते हैं ना होला रख दिया गया। ये जो दोनों हैं फरहा और जो एहसन है ये बैरून मुल्क जा चुके हैं और इनके ऊपर तहकीकात हो रही है। और अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि मकसद इंसाफ करना नहीं है, मकसद अपने मतलूबा नताइज हासिल करना, यानी कि एक फ़र्द को कमज़ोर करना है, उसकी ग्राउंड के ऊपर रियलिटीज़ मौजूद हैं, इनके असासाजात मौजूद हैं, और असासाजात से इजाफ़ों के अलावा भी जो मेरी बात हुई है उसके मुताबिक ये जो बैरून मुल्क रकम गई है वो हवाला हुंडी के ज़रिए गई है, वो ये 4 अरब रुपए तो पिनिट भी नहीं है उसके मुकाबले में। जो मुझे बताई जा रही है रकम, जो ये तहकीकात कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि 60 से 70 अरब रुपए की रकम है।